बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मोहम्मद ख़ान। हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम चलेंगे आगे एक्सरसाइज 5.2, जो कि बहुत आसान और सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है, और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सेम ही है, ठीक है। सेम ही इनको हम जो इसका मेथड है सेम सॉल्व करना है, और इसमें कोई पार्ट नहीं है। जैसे जैसे 5.1 एक्सरसाइज में ना हर क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, लेकिन इसमें सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 सिंपल, ठीक है, इसमें कोई पार्ट नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें हमें 2 इक्वेशन दी गए हैं, 2y - x लेस देन एंड इक्वल टू 8। दूसरी दी गई है x - 1 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। और आगे दिया गया x जो है वो बड़ा है 0 से और y भी बड़ा है 0 से, ठीक है। ये दो हमें दी गई कंडीशन, ये 2 इक्वेशन है, ये 2 कंडीशन है। जो भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6 हैं उनमें हमें हर क्वेश्चन में ऐसे इक्वेशन दी गई होंगी और ऐसे कंडीशन दी गई होंगी, ठीक है। अब हमने इनको सॉल्व करना है। इसमें हमने क्या निकालना है? इसमें एक तो हमने निकालना है मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। क्या करना है? मैक्सिमाइजेशन निकालना है। वो इक्वेशन जो हमें निकालना है मैक्सिमाइजेशन, उसको दिया गया है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 5y, ठीक है। इस इक्वेशन के थ्रू हमने क्या निकालना है? मैक्सिमाइजेशन। अब वो कैसे आएगा, उसको क्या कैसे उसका मेथड है, हम उसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे अभी काम नहीं आएगी, ये आएगी लास्ट में काम। तो इसको अब हम इसको यहाँ से रेज करते हैं। जब लास्ट में काम आएगी तो दोबारा हम इसको लिख लेंगे। ये इक्वेशन आपको, ये जो इक्वेशन है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन के अंदर दी गई है, ठीक है। तो पहले है कि जैसे हमने पहले 5.1 एक्सरसाइज में सॉल्व किया था कि हर इक्वेशन को अलग अलग इसके पॉइंट से सॉल्व किया, ठीक है। पहले इसको क्या क्या करना है, इसको इक्वल करना है, इक्वेशन फॉर्म में लिखना है ऐसे, ठीक है। पहले 0 यहाँ पर पहले y 0 पुट करेंगे तो x रहेगा। यहाँ पर x की जो आएगी वैल्यू वो आएगी x = -8, ठीक है। अब अगेन हमने क्या करना है, x को 0 पुट करना है। यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा x - 8 y 0, यहाँ पर बनेगा 0x 4 y, ठीक है। ये दो हमारे पास इस इक्वेशन के पॉइंट बन गए। अब बनाते हैं इस इक्वेशन के पॉइंट्स। यहाँ पर पहले इसको करेंगे इक्वल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ चेंज होगी। अब पहले x को 0 पुट करेंगे तो y रहेगा। यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी -4, यहाँ पर पॉइंट बनेंगे 0 - 4, ठीक है। अब अगेन हम करेंगे y को 0 पुट, तो ऐसे बनेगा x = 4, यहाँ पर x 4 तो y 0, ठीक है। अच्छा, ये बात आप पर करते डिपेंड कि आप पहले किसको 0 पुट करते हैं। x को करना चाहें x को कर दें और y को करना चाहें y को कर दें, ठीक है। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। और आपने लिखना है x इंटरसेप्ट पुट y = 0। जो चीज़ आप 0 पुट कर रहे हैं वो तो आप 0 पुट करेंगे, जो बाकी बचेगा आपने लिखना है कि वो, जैसे अगर ये देखिए यहाँ मैंने x 0 पुट किया तो आपने यहाँ लिखना है कि y इंटरसेप्ट, ठीक है। जिस चीज़ का इंटरसेप्ट लेते हैं उसके अलावा बाकी जो होता है वेरिएबल वो होता है 0 पुट करते हैं उसको, ठीक है। फिर आपने लिखना है। ये हमारे पास पॉइंट आ गए, ये और ये 4 पॉइंट आ गए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या है 0 - 4, उसके बाद है 4 0, ठीक है। ये 4 पॉइंट आ गए। ये तो हमने इंटरसेप्ट किए गए थ्रू हमने ये पॉइंट फाइंड किए हैं, ठीक है। आगे हमने करना है इंटरसेक्शन। 2 इक्वेशन जो हमारे पास दी गई हैं इनको हमने प्लस माइनस के थ्रू इनमें से पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। यही इक्वेशन जो अभी मैंने लिखी थी उसको हम दोबारा लिखते हैं। अब इसको लिखेंगे ये इक्वल फॉर्म में, ठीक है।
ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन है जो अभी मैंने लिखी थी। अब यहाँ पर y आता है, ठीक है। इसमें अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, देखें। जो पहले हमने पॉइंट फाइंड किए थे वो किए थे इंटरसेप्ट के थ्रू। एक बार हमने x को 0 पुट किया, एक बार y को 0 पुट किया, ठीक है, पहले इक्वेशन 1 में फिर इक्वेशन 2 में, ठीक है, दोनों के पॉइंट्स आ गए। अब हमने उन दोनों इक्वेशन को आपस में प्लस माइनस करना है और इनमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। इक्वेशन ऐसे आती है यहाँ पर, यहाँ पर इक्वेशन आती है 2y माइनस एक्स, ठीक है, ऐसी इक्वेशन बनती है। तो अब हम इस इक्वेशन 1 और इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का ये प्लस कैंसिल, बाकी बचेगा ये, ठीक है, ये माइनस का ये प्लस, इसमें से y बचेगा और ये 12 बन जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 12, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू इन दो में से किसी में पुट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो मैं इसको करता हूँ b में पुट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 12 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 12, x इज इक्वल टू 16, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आ गया, x 16 है और y 12 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया। तो अब जो मैंने लास्ट में एक इक्वेशन लिखी थी कि जिसके थ्रू हमने मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन हमने फाइंड करना है, वो इक्वेशन है यहाँ पर लिखेंगे दोबारा, एफ एक्स वाई। उस इक्वेशन जो वो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 5y, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में हमने ये सारे पॉइंट बारी बारी पुट करने हैं, ठीक है। क्या करना है, इसमें हमने ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमने बारी बारी पुट करने हैं। अच्छा, इस कंडीशन के थ्रू हमने पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के कौन से पॉइंट यहाँ पर पुट करने हैं। हर पॉइंट हम इसमें इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, इस जो कंडीशन दी गई हमें उसी के थ्रू करेंगे। ये कंडीशन देखें, 4 होते हैं साइड्स, ठीक है, ये होती है, देखें ये होती है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ऐसे होते हैं। यहाँ पर दोनों होते हैं प्लस, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर दोनों तो प्लस होते हैं, यहाँ पर एक होता है माइनस, एक होता है प्लस, यहाँ पर दोनों माइनस होते हैं, यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो ये होते हैं 4 साइड होते हैं जो हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखें यहाँ पर क्या है, x बड़ा है y बड़ा, मतलब कि दोनों x और दोनों पॉजिटिव हैं। तो मतलब कि ये वाला का हमने जो क्वाड्रेंट है इसको हमने फॉलो करना है। तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू निकालना है जो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बाकी इन दोनों को हमने नहीं मतलब कि इसमें पुट करना, ठीक है। तो अब हम इन 3 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, पहले इसको करते हैं 0 4 को, तो x 0 y 4, x की जगह पर 0 आ जाएगा, y की जगह पर 4 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 20, ठीक है। दूसरा कर रहे हैं 4 0, तो x 4 आ जाएगा, y 0, ये बन जाएगा 8। अब 16 एंड 12 ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। जब ये करेंगे तो ये बन जाएगा, पहले x की जगह पर 16 आ जाएगा, y की जगह पर 12 आ जाएगा, ठीक है। ये देगा 32 प्लस 60, ये बन जाएगा 92, ठीक है, ये बन जाएगा ना। अब इन तीनों को देख के हमने बताना है कि मैक्सिमाइजेशन कौन सा कॉर्नर पॉइंट है और कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो इस लिहाज से जो सबसे मतलब कि मैक्सिमाइजेशन मतलब कि सबसे बड़ा वो ये है, ये कॉर्नर पॉइंट है 16 12, और जो इसका जो वैल्यू आई है वो है 1992, ठीक है। ये आपका ये आंसर है कि अगर ये पॉइंट इक्वेशन में पुट करें तो आंसर सबसे बड़ा आता है मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, बाकी देखें छोटे हैं सारे। तो ये आपका आंसर है 16 12 एंड 92, ठीक है। अब आपने इसको लिखना कैसे, लिखना है कि दी
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई इज़ 92। जब हमने पॉइंट्स को इसमें पुट किया तो उसका आंसर सबसे बड़ा 92 आया। और जो वो पॉइंट्स थे, कौन से पॉइंट्स थे, वो ये थे। तो अपने आखिर में ये भी लिखना है कि इन पॉइंट को जब पुट करेंगे तो आंसर ये आएगा। ठीक है, तो ये आपने ऐसे लिखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 5.2 एक्सरसाइज का। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 आपने खुद करना है। ठीक है, वो भी सेम उसी तरह। ये क्वेश्चन 3 भी सेम उसी तरह, इसमें कोई चेंजिंग वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 इक्वेशन दी गई हैं, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और उसके बाद 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। बाकी जो कंडीशन है वो हर में ही सेम रहेगी, मतलब कि क्वाड्रेट 1 के थ्रू आपने इसको जो पॉइंट है वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब कि दोनों x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ये आपके हर क्वेश्चन में ये सेम रहेगी। ठीक है, तो पहले इसको हम करते हैं, इसके पॉइंट निकालते हैं। पहले 0x को पुट करते हैं। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 4, यहाँ पर पॉइंट बनेंगे 0 4। ठीक है, अब x तो रहेगा, y 0 पुट करेंगे, ये 4, x इज इक्वल टू 2। अब x 2 0 y। ठीक है, ये यहाँ इसके पॉइंट बन के, इसको भी सेम उसी तरह करना है। पहले इक्वल करेंगे, उसके बाद x पुट 0 करेंगे, y वैसे रहेगा 2, यहाँ पर बन जाएगा y इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसके जो पॉइंट बनेंगे वो 0 -2 बनेंगे। आगे जब इसका y को जब पुट करेंगे, सॉरी x तो वैसे रहेगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, नहीं सॉरी ऐसा नहीं, यहाँ पर x पुट किया 0, यहाँ पर y 0 पुट करना है। तो बाकी जो x की बचेगी वैल्यू वो होगी 2 और 4, मतलब 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 0.5 और 0। जब 1 और 2 को करेंगे डिवाइड तो आंसर आएगा 0.5, तो मैंने 0.5 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये 4 पॉइंट आ गया हमारे पास। अब जो अगला पॉइंट निकालना वो इन दोनों इक्वेशन को आपस में प्लस माइनस करके निकालना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले ये जो हमने 4 पॉइंट निकाले, ठीक है, ये लिख देता हूँ। आगे फिर हम करते हैं वो वाला पोर्शन, इसको ऐसे। ठीक है, दूसरे इक्वेशन के निकले थे 0 -2 और 0.5 और 0। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं इंटरसेक्शन वाला जो तरीका है, वहाँ से जो पॉइंट निकलेंगे तब हम सबको उसमें एक इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो उसका जो सॉल्व करने का मेथड है वो कुछ इस तरह है। दोनों इक्वेशन को हमने लिखना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, प्लस माइनस कैंसल, ये बन जाएगा 6x, ये भी 6 कैंसल, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे बनेगा ना। अभी x1 इन दोनों में से किसी में पुट कर दें, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में 2x जगह पर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये बन जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 2। जब ये 2 वहाँ आएगा तो -2 हो जाएगा, ये कैंसल, यहाँ बाकी 2 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट बना, x1 y2। हमारे पास अगला पॉइंट ये बन गया। अब इनमें से हमने देखना है कि दोनों पॉजिटिव कौन से पॉइंट हैं। ठीक है, जो ऊपर दी गई कंडीशन उसके मुताबिक इसमें हमारे पास जो पॉइंट है वो एक तो ये है। ठीक है, उसके बाद एक ये है और ये है। ठीक है, ये 4 हमने पुट करना है, ये भी पुट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे पुट करने हैं। तो इक्वेशन जो है जिसमें पुट करना है वो इक्वेशन है z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। पहले हम ऊपर 0 4 पुट करते हैं, 2 यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, ये 12 बन जाएगा। आगे है 2 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, ये 4 बन जाएगा। आगे है 0.5, 2 0.5 प्लस 3 के साथ 0 है, ये क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2.5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 1। ठीक है, आगे 1 2 के साथ 1 आएगा और 3 के साथ 2 आएगा।
ये क्या बन जाएगा 2 × 2 2, ये बन जाएगा 6 8। ठीक है, सबसे बड़ा क्या आया 8 आया। तो यहाँ हमने फाइंड करना था मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 12, दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 8 आता है। ठीक है, हाँ 8, दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 12, ये पॉइंट है बड़ा, वो वाला नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है 12 था, ये छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा। तो दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 12 एट द कॉर्नर पॉइंट इज 0 4। ठीक है, 0 4 उसका कॉर्नर पॉइंट है और जो वैल्यू आई वो आई 12, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपने देखनी है और उसी के पॉइंट लिख देने हैं। आया मेथड समझ? बाकी जो भी क्वेश्चन है वो सेम इसी मेथड से आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहले आपने इक्वेशन को इक्वल साइज के मतलब कि इक्वल साइज में चेंज करना है। चेंज करने के बाद हर जो भी आपके पास इक्वेशन होगी दोनों का अलग अलग अपने पॉइंट फाइंड करने हैं, जैसे मैंने किए। पहले x को 0 रखेंगे, फिर y को 0 रखेंगे, उनमें 2 पॉइंट आएंगे। ठीक है, इसी तरह 4 आ जाएंगे 2 इक्वेशन के पॉइंट्स। उसके बाद फिर दोनों इक्वेशन को आपने प्लस माइनस करना है, उसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वो आपके पास 5वां पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर इन सब में से जो भी दोनों पॉजिटिव होंगे x और y, देखें ये सारा ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव, ये नहीं था, तो मैंने इसको नहीं लिया। ठीक है, तो जो पॉजिटिव होंगे उन सब को आपने जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी गई उसमें आपने पुट करना है। ठीक है, जब पुट करेंगे तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो आपने उसको फाइंड करना है, उसको लिखना है कि ये वैल्यू बड़ी है और इस ये किन के थ्रू आई है वो पॉइंट भी आपने लिखने हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 वो भी इसी तरह सेम, और 5 6 वो भी इसी तरह है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सबसे छोटी वैल्यू का बताना है। यहाँ पर बड़ी का बताया, वहाँ पर छोटी का बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में फिर अगेन बड़ी वाले को बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों बताने हैं, छोटी भी और बड़ी भी। ठीक है, दोनों का बताना है। बाकी मेथड तरीकाकार बिल्कुल सेम इसी तरह है। ठीक है, दोनों में 2 इक्वेशन दी गई हैं और दोनों में यही कंडीशन दी गई है। आपने दोनों इक्वेशन को पहले अलग अलग उनमें इंटरसेप्ट के थ्रू पॉइंट फाइंड करना है। पहले x को 0 पुट करना है, फिर y को पुट करना है, दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे दोनों इक्वेशन के। फिर उन दोनों इक्वेशन को आपस में प्लस माइनस करके x y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब वो आ जाएगी तो इन्हीं में देखना है कि कौन से जो पॉइंट्स हैं दोनों पॉजिटिव हैं, जो होंगे अब उन्हीं को उठाकर इक्वेशन में पुट करेंगे। वहाँ से जो आएंगी वैल्यू उन्हीं में से आपका आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हिसाब से बड़ा बताओ, मतलब कि मैक्सिमम बताओ, तो आपने बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है। अगर कहा गया कि आपने बताना है मिनिमम, तो छोटी वाली वैल्यू लिखनी है और साथ वो पॉइंट भी लिखने हैं जिन पॉइंट से वो वैल्यू आई है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। इसी एक्सरसाइज के कंप्लीट नोट का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है, आप वहां जाकर नोट्स भी देख सकते हैं। वहां पर एक एक क्वेश्चन विद डिटेल में सॉल्व किया गया है। ठीक है, अगर आपको समय ना है तो आप क्वेश्चन एंड नोट्स में से भी देख सकते हैं। अगर फिर भी समय ना है, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अब तक इतना। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।